नमस्कार। आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, पार्ट सेकंड, कमीशन एंड कमेटीज। तो ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में हमें कोई ना कोई क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलता है, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस हंटर कमीशन है ना, फर्स्ट है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 ब्रिटिश पीरियड, इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइब्रेरीज। तो विलियम डब्ल्यू हंटर चेयरमैन, यह हमें ध्यान में रखना है। फाउंडेड ऑन 3 फरवरी 1882। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन was constituted 3 February 1882 under the chairmanship of William Wilson Hunter. The Hunter Commission was the first commission appointed by the government for the development of libraries in India. Another name of Hunter Commission, Education Commission of India. The Hunter Commission was appointed by, इसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड रिपन. The Hunter Commission submitted its report in 1882 under the chairmanship of Sir William Wilson Hunter. The first commission on appointed by British government for the development of libraries in India was the Hunter Commission. ठीक है, तो हंटर कमीशन है 1882, हमें ध्यान में रखना है। और 3 फरवरी 1882 हो गया आपका विलियम विल्सन हंटर. अनदर नेम एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन और फर्स्ट कमीशन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट for the development of libraries in India was the Hunter Commission. सेकंड है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन. हमें ध्यान में रखना है 1902, चेयरमैन लॉर्ड कर्जन, रिलेटेड टू एकेडमिक लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया. ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा साथ में आपका कमीशंस का नाम, ईयर और चेयरमैन, और ये किससे रिलेटेड है. फिर थर्ड है आपका सैंडलर कमीशन. इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में हमने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस देखे हैं. ये सैंडलर कमीशन है 1970. 1917 माइकल सैंडलर, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन. सैंडलर कमीशन 1917 1917 also known as University of Calcutta Commission. Sandler Commission related to the education status of Indian states. It recommended that the librarian is not less than professor. In any case in the university, he should be treated equivalent to the professor in terms of rank, scale, post and service. ठीक है, तो रिकमेंडेड है ये इनका, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी. तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है. सैंडलर कमीशन 1917, माइकल सैंडलर, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन, आल्सो नाउन एज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कमीशन. नेक्स्ट, रिचे इंपीरियल लाइब्रेरी टू कॉपीराइट 1926. तो 1928 रिची कमेटी रिकमेंडेशन है इंपीरियल लाइब्रेरी एज ए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी. किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है. रिची कमेटी के द्वारा 1928 में. फिर आपका फैजी कमेटी 1939. 40 बॉम्बे लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी. राधाकृष्णन कमेटी 1948, चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आल्सो नाउन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. सजेशन है रिगार्डिंग एकेडमिक लाइब्रेरी फॉर देयर बेटरमेंट. Radhakrishnan Commission is related to academic library. Radhakrishnan Commission has suggested to
Radhakrishnan Commission has suggested to spend 6.5% of the university budget for libraries. Radhakrishnan Commission offered to spend 6% of the budget of the college budget for the college library. Radhakrishnan Commission has recommended a formula of 100 per teacher and 40 per student for the college. तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट करते जाना है. Radhakrishnan Committee 1948, Chairman Dr. S. Radhakrishnan, also known as University Education Commission. Secondary Education Commission 1953, Chairman Dr. A. L. Mudaliar. Related है स्कूल लाइब्रेरी से. Secondary Education Commission 1952 से 53, also known as Mudaliar Commission. तो मुदालियर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन से भी जाना जाता है. मुदालियर कमीशन बिलोंग्स टू द एकेडमिक लाइब्रेरी. मुदालियर कमीशन 1952 constitute. The Mudaliar Commission was formed under the chairmanship of Ercot Lakshmana Swamy Mudaliar. Mudaliar was awarded the Padam Bhushan in 1954 and Padam Vibhushan 1963. ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे. मुदालियर awarded the Padam Bhushan in 1954 और Padam Vibhushan in 1963. Ercot Lakshmana Swamy Mudaliar was the General Secretary of 46 Indian Science Congress held in 1959. Mudaliar Commission gave suggestions related to the development of the education library. Mudaliar Commission के suggestions हैं किससे related हैं? Development of the education library. As a result of recommendations of the Commission, provision was made to open libraries in secondary schools and to appoint librarians. Okay, so Mudaliar Commission important 1953. A.L. Mudaliar, also known as Mudaliar Commission. और पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये ईयर हमें ध्यान में रखना है. 1954 एंड पद्म विभूषण इन 1963. फिर है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953. C.D. देशमुख, S.S. भटनागर. रिलेटेड टू हायर एजुकेशन. ये स्टैट्यूटरी बॉडी set up by the Government of India in accordance to the UGC Act 1956. रॉबर्ट रिपोर्ट है आपका 1957, डॉक्टर S.C. रॉबर्ट्स. रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस. फिर यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, रंगनाथन कमेटी. अभी संस्कृत डिपार्टमेंट असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरपीएससी वाला, उसमें ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है आपका. ठीक है, 1957, चेयरमैन S.R. रंगनाथन. The university should spend each year about Rs 15 per student and Rs 200 research student. Suggestions regarding library grants, purchase of books, reading habits, facilities for interlibrary loan, photocopy, reference and documentation service. The report was published by the University Grants Commission in 1959 and यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज. तो हमें ध्यान में रखना है यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी रंगनाथन कमेटी है. ईयर 1957, चेयरमैन S.R. रंगनाथन. सिन्हा कमेटी एडवाइजरी कमेटी है 1957, चेयरमैन डॉक्टर K.P. सिन्हा. सजेशंस रिगार्डिंग एकेडमिक लाइब्रेरी. ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज 1957, आल्सो कॉल्ड एज K.P. सिन्हा कमेटी. The committee gave its report in 1958. The main recommendations of the committee की जो main recommendations थी है to set up an expert committee for the reorganization of the syllabus, teaching methods and examinations in prevalence diploma courses, to provide financial assistance to universities by UGC for establish full-fledged library and information science teaching departments,
and the teachers in library information science should have same terms and conditions as in other departments. ध्यान में रखना है, सिन्हा एडवाइजरी कमेटी 1957, चेयरमैन डॉक्टर के.पी. सिन्हा। ठीक है, रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट किया 1958 में। इसको आल्सो कॉल्ड के.पी. सिन्हा कमेटी। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी को के.पी. सिन्हा कमेटी। सिन्हा कमेटी 1957, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was K.P. Sinha. Sinha Committee, also known as Advisory Committee for Libraries. Library Advisory Committee was formed in 1957. Government of India formed as Advisory Committee under the chairmanship of K.P. Sinha. 1957. Its report submitted in 1959, providing draft of the Public Library Bill. Public library are stagnation pools of book मेंशन इन सिन्हा कमेटी। ये भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं एग्जाम्स में, तो आपके लिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, तो नोट डाउन करते जाइएगा। फिर है आपका रिव्यू कमेटी 1961, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इनके क्या सजेशंस रिगार्डिंग स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग, curriculum, qualifications of the student for each courses, guidelines for conducting an examinations, and lay down minimum standard for passing. Review Committee 1961, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कोठारी कमीशन इम्पॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन 14 जुलाई 1964, चेयरमैन B.S. कोठारी, related to higher education. The Kothari Commission was created on 14th July 1964, dissolved हुआ on 29th June 1966. The Kothari Commission was constituted under the chairmanship of Daulat Singh Kothari. The provision should be made in university library spend Rs 25 per student, Rs 300 per teacher. Suggestions that a university should spend 6.5% of its total budget on its library. ये भी हमें क्वेश्चंस मिला है एग्जाम्स में देखने को, to evaluate our education system as well as the libraries. Main subjects of Kothari Commission's increase in productivity, promoting social and national integration, education and modernization, developing social, moral and spiritual वैल्यूज। तो हमें ध्यान में रखना है कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन 14 जुलाई 1964, DS कोठारी, रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। पैरी कमेटी है आपका 1967, वादिया कमेटी न्यू टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी ट्रेनिंग 1967, दामोदर कमेटी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी 1971, मेहरोत्रा कमेटी है आपका 1983, RC मेहरोत्रा। सजेशंस टू कंसीडर द रिवीजन ऑफ पे स्केल, कैरियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ठीक है, तो मेहरोत्रा कमेटी 1983, RC मेहरोत्रा। सजेशंस रिवीजन ऑफ पे स्केल। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपका 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम NAPLIS, NAPLIS 1986, डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय। NAPLIS was formulated Raja Rammohn Rai Library Foundations, the Department of Culture, Ministry of Human Resources Development, Government of India appointed in October 1985, Committee of Senior Library Scientists and other specialists with Professor D.P. Chattopadhyay as the chairman, to prepare a draft document on the national policy on library and information system. The committee completed its assignment and submitted a draft document to the government on
31 May 1986. The committee completed its task in March 1988 and submitted its reports. Its recommendations were examined by a working group which gave its report in 1993. Its recommendations are for public library system in India. ठीक है, तो कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। तो नेपलिस 1986, डॉक्टर डी.पी. चट्टोपाध्याय हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मुलेटेड है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के द्वारा। और recommendations, working group which gave its reports in 1993. Recommendations are for public library system in India. फिर है आपका कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 1988, प्रोफेसर यश पाल। इनके सजेशंस, द चेयरमैन ऑफ द कमेटी सजेस्टेड a measure of networking and information center in university information center colleges. ईयर, चेयरमैन्स ये हमें ध्यान में रखने हैं। इनके सजेशंस, आचार्य रामामूर्ति कमेटी 1990, Curriculum Development Committee in Library and Information Science 1990-93, P.N. Kola. Members of committee are Professor P.N. Kola, Professor S.G. Mahajan, Professor A.K. Anand and Dr. P.K. Mahapatra. Suggestions regarding the curriculum development of library science. ठीक है, तो 1993 P.N. Kola, suggestions curriculum development of library science. नोट डाउन करना है, बार बार रीड करते हैं तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। Curriculum Development Committee 1990 and 2001. UGC set up two Curriculum Development Committee. First was in 1990, chaired by Professor P.N. Kola, and second 2001, headed by Dr. C.R. Kreshi Pradhan. ठीक है, both committee framed the syllabus to bring standardizations in LIS education in India. The second curriculum development committee led is on 2-year integrated master degree courses and its implementations. The curriculum development committee 1990 and 2001. ठीक है, the first 1990 chair प्रोफेसर P.N. कोला और 2001 C.R. करिश प्रदा, ये हमें ध्यान में रखना है। और सिलेबस टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशंस इन LIS एजुकेशन इन इंडिया। रस्तोगी कमेटी 1997, करिश प्रदा कमेटी UGC मॉडल क्यूरिकुलम LIS 2001। लाइब्रेरी कमेटीज आपकी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मैंने बहुत देखे हैं ये वाले क्वेश्चंस। Important programs of the UGC for developing of the academic libraries. Wheat Lawn Educational Exchange Programs 1951-61, Book Bank आपका 1963-64, Regional Library Committee है आपका 1974, National Knowledge Commission 2005 was constituted on 13th June 2005 with a time frame 3 years from 2nd October 2005 to 2nd October 2008. The report was named as Libraries as Gateways to Knowledge. ठीक है, तो नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 और रिपोर्ट नेम्ड लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज। फिर है आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, 2012, a high level committee set up by Ministry of Cultural Government of India 2012 in of National Knowledge Commission NKC. Recommendations, the National Mission on Libraries was launched on February 3, 2014 by then President of India, Mr. Pranav Mukherjee. The NML have set up 4 working groups which have formulated the scheme for upgrading the libraries. The main component of NML, National Medical Library, is the creation of NVLI, National Virtual Library of India.
तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2012 हाई लेवल कमेटी सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2012, ये हमें ध्यान में रखना है, NKC। ठीक है। द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वॉज लॉन्च्ड फरवरी 3, 2014 और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्रणब मुखर्जी। फिर है आपका मिचेल एंड कैनियन कमेटी, ये रिलेटेड पब्लिक लाइब्रेरीज 1924, सर फेडरिक कैनियन, कैनियन रिपोर्ट इन्होंने दिया 1927, कैनियन कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1924, कैनियन कमेटी UK इज रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरी, कैनियन कमेटी on public library submitted its reports in 1927. Public library is an important tool for the prosperity of the country and it is necessary for the progress of civilization and education of the society. Such libraries proved to be helpful to man in his struggle for life, said this word by the Kenyan Committee in his report. Kenyan Committee belongs to the country UK. Kenyan Committee related to UK. Sir Frederick Kenyon belongs to the Kenyan Committee and submitted report in 1927 as Kenyon Report. Okay. तो मिचेल एंड कैनियन कमेटी पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड 1924, कैनियन रिपोर्ट 1927, हमें ध्यान में रखना है ये सब। मैकॉल्विन कमेटी आपका 1942 में पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्रिपेयर्ड बाय L. और मैकॉल्विन फॉर द लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश्ड इन सितंबर 1942। मैकॉल्विन कमेटी 1942 हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोशिश की गई है पूरे कमेटी कमीशंस को इसमें लाने की, तो ये वीडियो आपके लिए कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम्स में हमें ये वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो और भी आपके कोई भी सजेशंस हैं, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं कि हम इस तरह के जो वीडियोज़ मैं लेके आ रही हूँ वो आपके लिए और किस तरह से हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।